गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अ चैनल द होमस्टे एकेडमी। यार मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी हम रिसेंटली एयरबीएनबी कॉल्ड अस टू बैंकॉक फॉर अ 2 days अपैक समिट। एशिया पैसिफिक रीजन के जितने भी एयरबीएनबी के कम्युनिटी लीडर्स हैं, दैट हम उत्तराखंड के एयरबीएनबी कम्युनिटी लीडर्स हैं। तो हम बैंकॉक गए थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाली, इंडोनेशिया, यूएस, एयरबीएनबी के बहुत बड़े बड़े लोग, अपैक रीजन का हेड, पॉलिसी, सब लोग आए थे। हम लोग भी इन्वाइटेड थे। बहुत सा डेटा हमने रिसर्च किया, बहुत से डिस्कशंस किए, इनर सर्कल में हमने बहुत कुछ चीजें जानी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एयरबीएनबी इज सीइंग इट्स बिजनेस इन एशिया, पर्टिकुलरली बिकॉज वी आर इन एशिया। एशिया में कैसे देख रहा है, क्या परफॉर्मेंस देख रहा है, क्या ग्रोथ देख रहा है और क्या स्ट्रैटेजीज वो बना रहा है, क्योंकि इस डेटा से आपको बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं एयरबीएनबी का परफॉर्मेंस एशिया में। यार फन फैक्ट बताऊं आपको, पता है एयरबीएनबी का 40% रेवेन्यू 2023 में कहां से आया है? अपैक रीजन से, एशिया पैसिफिक रीजन, जहां पे जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाली, इंडिया इन्वॉल्व है। अपैक रीजन से 40% रेवेन्यू आया है। सोचो क्या ग्रोथ होगी। तो उसी हिसाब से एयरबीएनबी स्ट्रैटेजी बना रहा है ना अपना, हम होस्ट उससे फायदा ले सकते हैं। नाउ हाउ इज दिस ग्रोथ फ्यूल्ड? ये ग्रोथ फ्यूल्ड है डोमेस्टिक ट्रैवल से भी, इंटरनेशनल ट्रैवल से भी। अब एक डेटा है, बहुत क्लियर डेटा है उनके पास, कि जैसे उन्होंने एनालाइज किया कि यार किस कंट्री में किस हिसाब की बुकिंग आ रही है, डोमेस्टिक ज्यादा आ रही है, इंटरनेशनल ज्यादा आ रही है। तो हमने ये समझा इंडिया में जो मेन बुकिंग आ रही है दोस्त, वो आ रही है डोमेस्टिक कस्टमर से। 84% के आसपास जो हमारा टोटल बुकिंग्स हैं वो डोमेस्टिक क्लाइंट है। तो अब इस डेटा से आपको क्या मिला? आपको ये मिला कि यार कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी एयरबीएनबी की बना सकते हैं कि हमारी बुकिंग्स ज्यादा बेटर आए। ज्यादा बेटर कब आएंगी? जब आप अपने कस्टमर को राइट कैटर करोगे, कस्टमर को पहचानोगे। कस्टमर आपका क्या है इंडिया में? डोमेस्टिक कस्टमर है। तो हमारा फोकस ज्यादा डोमेस्टिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे रहना चाहिए। एक और चीज आपको समझनी है, अपैक रीजन में आप रहते हो, एशिया पैसिफिक रीजन में, यू शुड बी प्राउड। प्लेसेस लाइक बैंकॉक, बाली, जापान, एयरबीएनबी की बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है। और हिम्मत नहीं हारनी है, इंडिया कोई पीछे नहीं है। इंडिया का जो डायनामिक्स है, इंडिया की जो मार्केट ग्रोथ है, वो बहुत स्ट्रांग है। अपैक रीजन में इंडिया इज शाइनिंग स्टार फॉर एयरबीएनबी। बहुत ज्यादा उनका फोकस इंडिया पे है, तो आप पे है। बेसिकली ग्रोथ आएगी, सही तरह से एनालाइज करो, हमारे वीडियोस को देखते रहो, ग्रोथ आएगी। अब बात करते हैं अपैक रीजन में की ग्रोथ एरियाज और इमर्जिंग मार्केट्स हैं कौन से। खुश हो जाइए, बैंकॉक, जापान, सारा मैंने डिस्कस किया, ये तो अच्छे मार्केट है। इमर्जिंग मार्केट कौन है जहां पे एयरबीएनबी का ज्यादा फोकस रहेगा? 3 मार्केट्स, वियतनाम, फिलीपींस, डोंट वरी, इंडिया। इंडिया है बहुत इमर्जिंग मार्केट। अब हम बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम में ना 35% इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट ईयर से इस ईयर में बुकिंग्स में। उसके बाद बात करें फिलीपींस की। फिलीपींस में भी पिछले साल से कंपेयर में 30% ज्यादा बुकिंग आई है। उन फिलीपींस में भी बहुत टूरिस्ट आ रहा है, क्योंकि ब्यूटीफुल है, अनटच्ड है और बजट फ्रेंडली भी है। अब बात करें इंडिया की। इंडिया में 25% इंक्रीमेंट हुआ है बुकिंग का, और ये ग्रोथ आगे जो प्रोजेक्टेड है ऐसी है कि वो वियतनाम, फिलीपींस को भी शायद काउंटर कर जाए, बढ़ जाए। प्लेसेस लाइक दिल्ली, गोवा, बैंगलोर, हिमाचल, उत्तराखंड आर सीइंग अ सर्ज इन टूरिस्ट, सर्ज इन बुकिंग्स। और ये आप ये सोचिए कि इंटरनेशनल टूरिस्ट खाली नहीं इन्वॉल्व है, हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बड़ा स्ट्रांग है। 80-85% बुकिंग जो हमारी आ रही है ना, वो डोमेस्टिक टूरिस्ट से आ रही है। तो सोचिए, हमारी कंट्री में ही सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ अवेलेबल है। लग जाइए काम पे, खोलिए धड़ाधड़ एयरबीएनबी। आपके साथ है एयरबीएनबी, आपके साथ है मार्केट का डेटा। दूसरा फोकस एरियाज का है। तो देखो यार, अब क्या है ना, हम स्टेज 2 पे आ गए। होता क्या है कि आप पहले एक सर्विस स्टार्ट करते हो, आपने कहा एक रूम है, चलो चढ़ा देता हूँ। तो धीरे धीरे क्या डिमांड आने लग गई, धीरे धीरे लोग आने लगे रेगुलरली। तो क्या है, यू हैव टू ऑलवेज गो टू स्टेज 2। तो एयरबीएनबी ने बात समझी है इंडिया में कि इंडिया का मार्केट राइप है कि हम इसकी एक्सपीरियंस को एनहांस करें। तो अपनी प्रॉपर्टी अगर आपकी बेसिक है, तो उसको एक टॉप नॉच, एक स्टेप ऊपर लाइए, थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में जाइए, थोड़ा सा कंफर्ट सेगमेंट में जाइए। एयरबीएनबी इस चीज को समझ रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उस हिसाब से फोकस कर रहा है कि कैसे हम होस्ट को एक नॉच ऊपर जाए। बिकॉज
जब ग्रोथ होगी तो नेचुरली डिमांड अच्छी चीज़ों की ज़्यादा आएगी। ये चीज़ आपको समझनी है। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि आप उसके अलावा अब यूएसपीज़ क्या ऐड कर रहे हैं। एयरबीएनबी बार-बार ये बात करता है, कहता है कि यार स्टे तो दे ही रहे हो, एक्सपीरियंस पे ध्यान दो, बढ़िया लोकल फूड, ये सब क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी-ऐसी चीज़ें एनहांस कीजिए। ये फोकस एरियाज़ हैं इस समय। प्रॉपर्टी को एक टॉप नॉच ऊपर लाना है। अच्छा रन कर रहा है बट उस पे नहीं, बढ़ाइए क्वालिटी को। अब हम बात करते हैं एयरबीएनबी का डेटा क्या कहता है, क्या फोकस एरिया है, क्या टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जो डिमांड में है। तो यार इसमें जैसे ये बात आती है ना, मुझे याद आता है अपने एक फ्रेंड है हिमाचल के, वो कम्युनिटी लीडर हैं ठाकुर साहब। अब ठाकुर साहब ने ना बड़ा प्यारा सा ट्री हाउस बना रखा है जेबी में। उन्होंने क्या किया, एक सिंपल ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट लेके आए। जिब्बी जैसी सुंदर जगह, आप जिब्बी के बारे में जानते होंगे, कई लोग गए भी होंगे। तो ठाकुर साहब की प्रॉपर्टी एक ट्री हाउस है, बहुत सुंदर सा कॉटेज है। आप बिलीव करोगे उनकी जो कॉटेज है प्री बुकिंग में रहती है, 2-2 महीने की प्री बुकिंग, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक यूनिक स्टे। तो एयरबीएनबी ने बात कही है यूनिक स्टे के बारे में। अगर आपका स्टे थोड़ा यूनिक है, आजकल तो वो डॉल हाउसेस भी आने लग गए हैं, अलग अलग यूनिक स्टेज है। कभी बैठ के एयरबीएनबी की साइड पे देखना, अलग अलग यूनिक स्टेज आपको मिलेंगे। तो ये अलग एक्सपीरियंस, मैं बार बार एक्सपीरियंस पे फोकस करता हूँ। अलग एक्सपीरियंस अगर आप दोगे ना, आपकी बुकिंग्स, डेटा बता रहा है 30% बेटर हो जाती है एज कंपेयर टू अदर प्रॉपर्टीज। यूनिक स्टेज। सेकंड चीज है लग्जरी अकोमोडेशंस। तो लग्जरी अकोमोडेशंस में क्या है, देखो यार, जैसे मैंने कहा इंडिया में भी और हर मार्केट में अब सैचुरेशन आ रहा है नॉर्मल प्रॉपर्टीज का। तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज से टॉप नॉच, एक नॉच ऊपर उठो। बेटर मैट्रेसेस, 8 इंच की मैट्रेस, अच्छी लोकेशन, लग्जरी, बाथटब, जैकुजी, ऐसी छोटे छोटे लग्जरी के एलिमेंट्स, और आपकी बुकिंग 15-20% से ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा एलिमेंट, एयरबीएनबी ने, डेटा ने शो किया है कि जो भी प्रॉपर्टी लोकल एक्सपीरियंस दे रही है ना, उनकी बुकिंग्स की चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल प्रॉपर्टी। अब लोकल एक्सपीरियंस क्या होता है यार, सिंपल है ना यार, लोग जो आ रहे हैं वो लोकल एक्सपीरियंस करने आ रहे हैं। एक्सपीरियंस पे ध्यान दो दोस्त। लोकल एक्सपीरियंस में क्या, लोकल फूड खिलाओ उनको, लोकल कल्चर के बारे में उनको बताओ, लोकल एक टूर करा दो। तो ये सब छोटे छोटे लोकल एक्सपीरियंस जब उनको मिलेंगे ना, वो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करेंगे कि यार मजा आया। और यही लोकल एलिमेंट्स, छोटी छोटी चीजें आपकी बुकिंग्स 30 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। और ये सब मैं बात अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं बात एयरबीएनबी के डेटा से आपको बता रहा हूँ। तो ये डेटा क्लियरली शो करता है कि किस डायरेक्शन में आपको फोकस करना है। तो डेटा इनसाइट क्या कहता है कि एयरबीएनबी का रीजनल डेटा शोज दैट इंटरनेशनल गेस्ट्स ऑफन सीक यूनिक एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। जो इंटरनेशनल गेस्ट है ना, वो यूनिक एक्सपीरियंस को चाहता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस को चाहता है। बट जो डोमेस्टिक ट्रैवलर है, ही इज लुकिंग फॉर कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी। कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये आपको क्लियरली बताएगा कि यार मेरे को, क्योंकि मैं इंडिया में हूं, मेरा जो गेस्ट है वो 80% इंडियन है, वो फोकस कर रहा है कन्वीनियंस पे और अफोर्डेबिलिटी में। तो मेरे को जो अपना स्टे बनाना है, कन्वीनियंट, पार्किंग सही हो, आसान हो, स्टेप्स कम हो चढ़ना उतरना, और अफोर्डेबल भी हो, प्राइस रेंज भी, क्योंकि इंडियंस को तो आपको मालूम है ना, वो टोटल वैल्यू लेते हैं अपने पैसे का। दीजिए उनको वैल्यू, मजा आएगा उनको। तो यार इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए, देखिए आप सब्सक्राइबर्स हो हमारे, हम अपैक रीजन में मीटिंग में गए थे, हमने बी अ कम्युनिटी लीडर फॉर एयरबीएनबी, वी नो अ लॉट ऑफ इनसाइट्स एंड वी आर हैप्पी टू शेयर दैट विद यू। यू आर आवर सब्सक्राइबर्स, आप हमें सपोर्ट करते रहते हैं। तो आज हमने उसी डेटा को, जो शेयरेबल था, जो नहीं शेयरेबल था वो आपसे नहीं कर सकते, बिकॉज सम थिंग्स आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इनर सर्कल, हमने आपके साथ शेयर किया है। आई होप दिस डेटा इज प्रिविलेज डेटा, यू विल यूज इट एफिशिएंटली कि अपनी एयरबीएनबी बुकिंग्स को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, या अगर आप नए हैं तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा हाउ टू सेट अप एयरबीएनबी। इफ यू लाइक द कंटेंट व्हाट वी प्रोवाइड, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल, वी लव इट। और दूसरा तो यार, अब आपके लिए कंसल्टेंसी सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 30 मिनट्स ऑफ फ्री कंसल्टेंसी, लिंक दिया हुआ है।